अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल QAQ स्टूडियो और मैं हूं आपका होस्ट कमर अब्बास। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अडोब फोटोशॉप के अंदर एक स्टाइलिश ब्रूश लेयर बना सकते हैं किसी भी फ़ोटो के ऊपर जो स्टाइलिश लगे। तो फ्रेंड्स, अपने लेक्चर जाने पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल QAQ स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल QAQ स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बम पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानब। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने ब्रशेस के अंदर ब्रश को क्या कर लेना है, इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने का मेथड ये है कि आपने ब्रश बॉक्स ओपन करना है, उसके बाद आपने सेटिंग में जाकर इंपोर्ट ब्रशेस में जाना है और उसके बाद आपने ब्रश को इंपोर्ट करना है। ब्रश को डाउनलोड लिंक करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक ओपन करके वहाँ लिंक से ब्रशेस को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इंपोर्ट करने का मेथड अब आपके सामने मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो ब्रशेस में जाकर आपने वो ब्रश ओपन कर लेना है, ठीक है। तो उसको जस्ट क्लिक कर लेना है, तो ब्रश यहाँ इसके ब्रशेस के अंदर आ जाए। अगर आप यहाँ देखें तो सबसे नीचे यहाँ भी वो ब्रश आया हुआ होगा। अगर आप यहाँ पे नहीं देखना चाहते, आप डायरेक्ट सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाएं, यहाँ आपको वो ब्रश मिलेगा। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी बहुत से ब्रशेस इंपोर्ट कर रखे हैं। तो आप फिर क्या करेंगे, तो आपने जस्ट इस पे क्या करना है, वो पहला ब्रश था, आपने उस पर क्लिक करना है, वो ब्रश आ जाएगा, ठीक है। उसमें से ये मुख्तलिफ किस्म के ब्रशेज़ हैं। ये एक ब्रश बॉक्स था, उसके अंदर ये मुख्तलिफ किस्म के ब्रशेज़ हैं। तो जो भी आप ब्रश इंपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, आपने क्या करना है, उस पर क्लिक कर देना है। उसके क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो साइज़ रखना है वो रख देना है। अब मैं यहाँ पे साइज़ रख रहा हूँ 15। तो आपने जस्ट एक नई लेयर बना लेनी है। यहाँ से प्लस पे जाकर नई लेयर बनाने के बाद आपने यहाँ पे ब्रश क्या कर देना है, अपने माउस के क्लिक की मदद से यहाँ पे क्या कहते हैं ड्रॉ कर देना। ड्रॉ करने के बाद आपने फिर क्या करना है, इस ब्रश की जो कलरिंग है इसको जस्ट आपने कलर ओवर प्ले में जाकर वाइट कर देना है। वाइट करने की ये जो फ़ायदा है ये अब आपको अब पता चलेगा। तो आपने क्या करना है, अब ये जो आपकी ऑब्जेक्ट है पिक्चर, इसको आपने क्या कर लेना है, जो भी एरिया आप ब्रश के ऊपर ड्रॉ करना चाहते हैं स्टाइलिश बनाने के लिए, तो आपने वहाँ वो एरिया क्या कर लेना है, क्रॉप कर लेना है। तो मैं ये एरिया आप क्या कर रहा हूँ, क्रॉप कर रहा हूँ। तो इसको मैं जस्ट राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉपी लेयर कर लूँगा। कॉपी लेयर करने के बाद ये जो लेयर है मैंने क्या करनी है, इसकी ब्रश के ऊपर क्या कर देनी है, ड्रॉ कर देनी है। अब मैं यहाँ से इसको इसके ऊपर लेके जाऊंगा और इसको मैं क्या करूँगा, छोटा करने के लिए मैं कंट्रोल T करूँगा तो ये सिलेक्शन ऑप्शन में चली जाएगी। तो इसके बाद मैंने इसकी ओपोसिटी क्या कर देनी है, कम कर देनी है कि मैं ब्रश के अंदर जो इंपोर्ट कर रहा हूँ वो मेरा साइज़ कितना है। तो जितना भी एरिया मैंने उसके स्टाइलिश ब्रश की जो ड्रॉ बॉक्स था उसके ऊपर क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो उसमें क्या करूँगा, ये वो एरिया कर लूँगा। तो उसके बाद मैं इसको जस्ट क्लिक कर दूंगा। डबल क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो लेयर आपने ब्रश ड्रॉ किया था इस पे जाने के बाद आपने जाना है क्विक टूल्स के अंदर। क्विक टूल्स के अंदर जाने के बाद आपने जस्ट इस पे क्या कर देना है, सिलेक्ट कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आपने जस्ट क्विक टूल के अंदर जाकर, अगर आपके पास अडोब फोटोशॉप का वर्जन 2020 या 2021 के लिए टेस्ट है, तो उसके बाद आपने जाकर सिंपली टूल्स पर जो क्विक टूल्स है उसके बाद जाने के बाद आपने सिलेक्शन सब्जेक्ट पे चले जाना है। ये सिलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे, ये ऑटोमेटिक ये सॉफ्टवेयर इसको क्या कर देगा, सिलेक्ट कर लेगा। बट ये कुछ इसके जो पोर्शन है सिलेक्शन के ये उसको मिस कर देगा। तो आपने क्या करना है, जस्ट क्विक सिलेक्शन पे क्लिक करके ना आपने ऐसे ही फिर क्या कर देना है, ड्रॉ कर लेना है। तो ये ऑटोमेटिक इसको क्या कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा। तो उसके बाद आपने चले जाना है अपनी कॉपी लेयर पिक के ऊपर जो आपने एरिया काटा था। तो आपने उस पे जाके सिंपली राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद सिलेक्ट इन्वर्स कर लेना। उसके बाद ये आपने क्या कर देना है, वो एरिया डेल कर देना है, डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसकी ओपोसिटी जो है वो क्या कर देनी है, 100 कर देनी है। अब ये उसकी ओपोसिटी क्या होगी, 100। आप देख सकते हैं ये जो आपकी वो लेयर है तो ये वहाँ पे ड्रा हो चुकी है। अब आप दोनों को इनको क्या कर दें, मर्ज कर दें। लेयर 1 जो आपने कलर के लिए ड्रॉ किया था और लेयर 2 जो पिक्चर थी। तो आप देख सकते हैं ये जो आपकी स्टाइलिश लेयर बन चुकी है। अब आज इस पे डबल क्लिक करके इसको कोई भी स्ट्रोक दे सकते हैं, वाइट दे सकते हैं।
तो ये देखें आपको ये वाइट स्ट्रोक किस हद तक खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल QAQ स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल QAQ स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और मेरे फेसबुक पेज QAQ स्टूडियो को भी लाजमी लाइक कीजिए ताकि आने वाली हर नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।